11th फिजिक्स एक्सरसाइज 4.22. I cap and j cap are unit vectors along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of vector I cap plus j cap, I cap minus j cap? What are the components of vector a vector equals 2 I cap plus 3 j cap along the direction of I cap plus j cap and I cap minus j cap? You may use graphical method. I cap j cap यूनिट वेक्टर है, आप अच्छी तरह जानते हैं. What is the magnitude and direction of vector I cap plus j cap and I cap minus j cap? I cap j cap की डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, I cap minus j cap की डायरेक्शन क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है. और फिर आपको एक और वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इक्वल्स 2 I cap plus 3j cap. आपने फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. अच्छा, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर का कंपोनेंट आपको फाइंड करना है along the direction of I cap plus j cap and I cap minus j cap. लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, करते हैं इसे. तो पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी के कैप मेंशन नहीं है, के कैप का कोई जिक्र ही नहीं है. तो हम एक्स और वाई एक्सिस पर ही काम करेंगे, आई कैप और जे कैप. आई कैप जे कैप ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ही गिवन है. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन. रेड पेन से बना रहा हूं आई कैप. दिस इज आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. ग्रीन पेन से बना रहा हूं जे कैप. दिस इज जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. अब आपको फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप एंड जे कैप. अच्छा, माइनस जे कैप भी बना लेता हूँ. ये आपका बनेगा क्या, माइनस जे कैप. तो आई कैप प्लस जे कैप क्या होगा, ये पूरा स्क्वायर बनना है आपका, क्योंकि दोनों इक्वल हैं. दिस वेक्टर इज व्हाट, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप. और ऐसे ही यहाँ नीचे की तरफ ले लूँ मैं, एक स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं. तो ये आपका बन जाएगा, ये डायगोनल के अलोंग ये बनने वाला है क्या, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप. ठीक है. अब आपको इसमें करना क्या है, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है. आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, दोनों की बात है. ठीक है. तो मैं इस आई कैप प्लस जे कैप को लिख रहा हूँ, इट इज पी वेक्टर. और आई कैप माइनस जे कैप को मैं लिख रहा हूँ, इट इज क्यू वेक्टर. पी वेक्टर क्यू वेक्टर, पी वेक्टर और पी, आई कैप प्लस जे कैप को मैंने पी वेक्टर लिख लिया, आई कैप प्लस जे, आई कैप माइनस जे कैप को क्यू वेक्टर लिख लिया. ठीक है. पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर. तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, बल्कि मैं आई कैप प्लस जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप कितना होगा, देखो के कैप तो इसमें है ही नहीं, के कैप तो यहाँ ही नहीं. तो ये बनेगा आपका सॉरी, पी वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप फाइंड करना है, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, सिंपल सी बात है. इसके साथ वन लगा हुआ है, इसके साथ वन लगा हुआ है, कितना हो गया, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर. यानी पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड हो गया आपका स्क्वायर रूट 2. जस्ट सिंपल, स्क्वायर रूट 2. अब इसकी डायरेक्शन चाहिए. डायरेक्शन कहाँ से निकाल लो, एक्स एक्सिस से निकाल लो या वाई एक्सिस से निकाल लो. एक्स एक्सिस से निकाल लेता हूँ मैं. ये मैंने इसका लिखा थीटा 1. डायरेक्शन क्या लिखा, थीटा 1. थीटा 1 कैसे निकाली जाएगी, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल.
कैसे? टेन थीटा लगा दो। ये मैं या तो फॉर्मूला लगा लो, या डायग्राम बनाया तो वो लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने इसको पी लिखा, पी वेक्टर क्यू वेक्टर तो मैं लिख ले चुका हूँ यहाँ। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ ए पॉइंट, इस पॉइंट को लिख देता हूँ मैं बी पॉइंट, इस पॉइंट को लिख देता हूँ मैं बी डैश पॉइंट, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, इस पॉइंट को लिखता हूँ सी पॉइंट, इस पॉइंट को लिख देता हूँ सी डैश पॉइंट। ये वाले पॉइंट बनाए मैंने ये। तो ट्राइंगल ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी में आप टेन थीटा लगा लो, है ना। तो ट्राइंगल ओ ए सी टेन थीटा वन इज इक्वल टू सी ए अपॉन ओ ए। ये रहा सी ए अपॉन ओ ए। सी ए का मैग्नीट्यूड भी वन है क्योंकि यूनिट वेक्टर है ये। इसका भी मैग्नीट्यूड वन है। तो कितना आ गया ये आपका? वन बाय वन आ गया। तो थीटा वन इज इक्वल टू कितना बना? 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ से? विद एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें डायरेक्शन के बाद में स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कहाँ से ये एंगल लिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ में। सिंपली जब आप यहाँ से फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस वो सॉरी आई कैप माइनस जे कैप, तो आपने क्या कहा? आपने ये कहा क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। तो अब क्या आंसर बना आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप माइनस जे कैप इज इक्वल टू कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ प्लस वन स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। और इसका भी आंसर क्या जाना है? आई कैप माइनस जे कैप का भी आंसर आपका कितना हो जाना है? ये आपका आंसर हो जाना है रूट टू। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ओके। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन के लिए फिर इसमें मैंने ये लिखा क्या? थीटा टू। ओ ए सी डैश, ओ ए सी डैश में लगा लीजिए आप टेन थीटा। तो क्या बन जाएगा बोलिए? टेन थीटा टू इक्वल्स सी ए डिवाइडेड बाय ओ ए, सी डैश ए, सी डैश ए, दिस इज सी डैश ए, सी डैश ए डिवाइडेड बाय ओ ए। और सी डैश ए कितना है? सी डैश ए आपका है माइनस वन अपॉन वन, तो माइनस वन हो गया। ठीक है। और आपका किस टेन की वैल्यू माइनस वन होती है? टेन 135 होता है। टेन 135 इज इक्वल टू माइनस वन होता है। तो थीटा टू कितना हो गया आपका? 135 हो गया विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना है ये, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। मतलब 135 कौन सा एंगल आया है? यहाँ से ये वाला पूरा एंगल बनाया 135, ये एंगल आया। थीटा टू मैंने गलत लिख दिया, ये है थीटा टू। अगर निगेटिव एक्स एक्सिस से बनाओगे तो क्या बनेगा? थीटा टू आपका बन जाएगा आपका 45 बन जाएगा विद निगेटिव एक्स एक्सिस। सॉरी सॉरी, 45 विद नेगेटिव एक्स एक्सिस तो नहीं कह सकते इसको। 45 डिग्री बनेगा, -45 लिख लेता हूँ चलो मैं इसको। निगेटिव एंगल बन रहा है, देखो देखना ध्यान से। जब आप नापते हैं किसी भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज चलकर, तो ये एंगल पॉजिटिव होता है। जब किसी एंगल को नापते हैं आप निगेटिव क्लॉकवाइज चलकर, तो ये निगेटिव एंगल होता है। तो आपने 45 यहाँ से नापा इसको, तो इसलिए -45 लिखा जाएगा इसको, -45। ठीक है, ये आपके बन गए मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन आ गई। अब कुछ और भी गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है। आगे आपको गिवन है फाइंड द component of a vector equals to I cap plus 3j cap along, किस किस के along? दो पार्ट हैं इसमें भी। पहला I cap प्लस j cap, और सेकंड पार्ट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along I cap माइनस j cap। एक कर लेंगे, दूसरा तो अपने आप हो ही जाएगा। अब आपके पास दो वेक्टर्स है। एक आपके पास p वेक्टर है, कितना है? I cap प्लस j cap। दूसरा वेक्टर आपके पास a वेक्टर है, कितना है वो? 2i कैप प्लस 3j कैप। और एक्चुअल में आपको जो फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है?
कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। ए वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना है, पी वेक्टर के अलोंग फाइंड करना है। ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना है इसे। देखिए, पी डॉट ए, पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, पी ए कॉस थीटा, या मैं इसे लिखता हूं ए पी कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, हमने पहले ही बताई थी ये बात, पहले भी हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए क्या चीज है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये पी क्या चीज है, पी कॉस थीटा क्या है, पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ पी अलोंग ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ठीक है। या मैं इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, पी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू पी ए कॉस थीटा। तो यहां से ये पी बनेगा क्या, ये पी बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखना, हमें एक्चुअली चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। तो हम यहां से लगा लें, पी डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इंटू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। ये ये हमें अननोन है ना। तो पहले मैं पी डॉट ए निकाल लूँ, पी डॉट वेक्टर ए डॉट, पी कितना है देखो, पी है आपका आई कैप प्लस जे कैप डॉट 2 i कैप प्लस 3 जे कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई। तो 1 इंटू 2 ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई 1 इंटू 3, कितना हो गया जी, इसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड हो गया इसका 5। मैग्नीट्यूड फाइंड होता है डॉट प्रोडक्ट से केवल। ठीक है, ए डॉट बी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं √2। अब इससे उठाकर यहाँ रख दीजिए आप, ये मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। ए डॉट बी आपने कितना फाइंड कर लिया है, 5 फाइंड कर लिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी है √2। और ये क्या बचा, ये वो बचा जो हमें फाइंड करना है, क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। तो अब आपके पास क्या बचा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल कर आया 5/√2। क्या निकल कर आया, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। बड़े टंग ट्विस्टर वाली चैप्टर है ये 5/√2 फाइंड हुआ है, क्या फाइंड हुआ, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। अब हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, किसी तरह अगर यूनिट वेक्टर मिल जाए, किसी तरह यूनिट वेक्टर मिल जाए तो क्या होगा, किसी तरह यूनिट वेक्टर मिल जाए तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर मिल जाए तो फिर हम इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा का पूरा वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर फाइंड कर लिया। अब पी वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग पी वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर अलोंग पी वेक्टर, पी कैप इज इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर कितना है आपका आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है √2। अब ये देखो ध्यान से, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर आ गया, फिर पी वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर बना लिया, पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लिया। तो अब पूरा जो वेक्टर बनेगा हमारा क्या बनेगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर
इनटू यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए क्या करो आप, मैग्नीट्यूड आपका पता है, आपको यूनिट वेक्टर पता है, तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कंप्लीट वेक्टर। तो अब आपका ये मैग्नीट्यूड कितना बन गया, 5/√2 बन गया, और यूनिट वेक्टर कितना आया, आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। तो अब आपको जो चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग पी वेक्टर, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। ये आपका आंसर आ गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग पी वेक्टर कितना बना, 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग क्यू वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग क्यू वेक्टर, उसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सारे ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। बस यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। फिर से इस प्रोसेस को फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है पी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, दूसरा वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आपको चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग पी वेक्टर, यानी ए का कंपोनेंट जो पी की डायरेक्शन में हो, पूरा वेक्टर चाहिए जिसमें मैग्नीट्यूड भी है जिसमें डायरेक्शन भी है। तो आप पहले क्या करो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट फाइंड कर लो पी वेक्टर की डायरेक्शन में। ये कहाँ से हो सकता है, ये हमारे डॉट प्रोडक्ट से हो सकता है, पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। तो पहले इसके लिए हमने ए डॉट बी निकाला, ये आ गया हमारे पास, ए डॉट बी स्केलर होता है ये। फिर वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, कितना, √2 हो गया। अब हम इस फॉर्मूले में रख लें ये ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना आ गया, 5 आ गया, ए डॉट बी आ गया आपका 5। और फिर क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर 2। और ये क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग पी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग पी वेक्टर निकल कर आया 5/√2। उसके बाद फिर पी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल लो, क्योंकि हमें ए वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए पी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट जो भी बनेगा पी वेक्टर की डायरेक्शन में, उसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो पी वेक्टर की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along p vector is the same as the direction of unit vector of p vector। टंग ट्विस्टर है, 50 बार तो मैं वेक्टर बोल रहा हूं इसके अंदर। डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ a vector along p vector is the same as the direction of unit vector of p vector। तो अब पहले मैंने यूनिट वेक्टर ऑफ पी वेक्टर निकाला, यूनिट वेक्टर ऑफ पी वेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे पी वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज पी वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। ये आपका बन गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी वेक्टर। अब पूरा का पूरा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग पी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग पी वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग पी वेक्टर ये फाइंड कर लिया, और यूनिट वेक्टर इसका भी वही है जो पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये इस पूरे की डायरेक्शन भी पी वेक्टर की डायरेक्शन है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका आ गया 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, इट इज वेक्टर, कौन सा वेक्टर है, इट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। ए वेक्टर का कंपोनेंट जो पी वेक्टर की डायरेक्शन में है, वो पूरा वेक्टर निकल कर आया 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग क्यू वेक्टर। हालांकि इस डायग्राम में हमने ए वेक्टर कहीं भी नहीं बनाया, क्योंकि हमें डायरेक्शन ही नहीं पता। बनाने के लिए पहले उसकी एक्स एक्सिस से मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी, और लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या फर्क, क्या फायदा उससे। हमें तो सिर्फ कंपोनेंट फाइंड करना है। यह आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर, यानी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप निकल कर आ गया। सॉरी, कंप्लीट वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर कौन सा वेक्टर है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप।